हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल क्लास 10 एजुकेशन। सो आज हम अपना साइंस का चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। साइंस के चैप्टर 1 का क्या नाम है? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस से हम क्या समझते हैं, क्या होता है? सबसे पहले हमें नाम अच्छे से ध्यान से समझेंगे, फिर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। केमिकल, केमिकल सबको पता है केमिकल क्या होता है। Chemical is a mixture of two or more substances. Chemical is a mixture of two or more substances. Chemical है प्योर सब्सटेंसेस तो होगा नहीं, प्योर सब्सटेंस तो होगा नहीं केमिकल। केमिकल ऑब्वियसली एक मिक्सचर होगा। केमिकल लगता है प्योर सब्सटेंस होगा? नहीं होगा केमिकल प्योर सब्सटेंस। केमिकल एक मिक्सचर होगा। केमिकल प्योर सब्सटेंस नहीं होगा, केमिकल मिक्सचर होगा। दो से ज्यादा कोई चीजों को मिला के केमिकल बनाया गया है, ठीक है। और केमिकल का रिएक्शन, अब केमिकल तो बन गया, अब केमिकल का रिएक्शन करवाने के लिए क्या करेंगे? दो या दो से ज्यादा केमिकल को मिलाएंगे। एक इस केमिकल को मिला दिए, एक इस केमिकल को, और एक उस, 3-4 केमिकल मिला दिए, वो रिएक्शन हो गया। उनमें रिएक्शन हो गई। क्या हो गई उनमें? रिएक्शन। सो हम उसको क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन। केमिकल समझ आ गई, रिएक्शन समझ आ गया, केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन जैसे हमने H हाइड्रोजन को मिलाया, हाइड्रोजन एक केमिकल है, ऑक्सीजन को मिलाया O2, ऑक्सीजन एक केमिकल है, इन दोनों केमिकल्स को मिलाया, क्या बन गया? H2O। हमने दो केमिकल्स को मिलाया, क्या बन गया? H2O। मतलब हमने दो अलग अलग केमिकल्स को मिलाया और दो अलग अलग रिएक्टेंट्स को मिलाया, एक अलग ही प्रोडक्ट बन के निकला। दो अलग अलग रिएक्टेंट्स को मिलाया और एक अलग ही प्रोडक्ट बन के निकला, उसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। हाइड्रोजन कॉम्बाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। हाइड्रोजन किसके साथ कॉम्बाइन हुआ? ऑक्सीजन के साथ। हाइड्रोजन किसके साथ कॉम्बाइन हुआ? ऑक्सीजन के साथ। क्या बनाने के लिए कॉम्बाइन हुआ? वाटर बनाने के लिए। तो हम केमिकल रिएक्शन में ऐसे लिखेंगे। इक्वेशन, अब हम इक्वेशन में क्या करते हैं? हम H लिखते हैं, सिंबल का यूज हो रहा है, सिंबल्स का यूज हो रहा है, H प्लस O2, ये भी सिंबल का यूज हो रहा है, H2O। ये वाटर का क्या निकल आया? फॉर्मूला निकल आया। वाटर का क्या निकल आया? फॉर्मूला निकल आया। H सिंबल का यूज हो रहा है, O2 सिंबल का यूज हो रहा है, H2 फॉर्मूला निकल आया। सो जिसमें केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, केमिकल रिएक्शन को दिखाने के लिए जहां पर सिंबल्स एंड फॉर्मूला का यूज हो, जहां पर सिंबल्स एंड फॉर्मूला का यूज हो, जहां पर सिंबल्स एंड फॉर्मूला का यूज हो, उसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। सो चैप्टर का मतलब समझ आ गया, केमिकल क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, या केमिकल इक्वेशन क्या होती है, और केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस क्या होती है। आ गया समझ? बहुत अच्छे से ये समझ आ गया तो ही हम आगे स्टार्ट करते हैं। सो अब हमारा नेक्स्ट है इंडिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या इंडिकेशन होती है केमिकल रिएक्शन होने की? हाँ भाई, केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, लेकिन ये हमें पता कैसे चलेगा? केमिकल रिएक्शन हम कर रहे हैं, हम दो केमिकल्स को मिला रहे हैं, कार्बन को मिला रहे हैं और ऑक्सीजन को मिला रहे हैं, C प्लस O2, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया CO2। H को मिला रहे हैं, O2 को मिला रहे हैं, H2O बन गया वाटर। ठीक है, ये बन तो गया, पर हमें कैसे पता लगा कि ये केमिकल्स को हमने मिलाया तो केमिकल रिएक्शन हुआ, दो रिएक्टेंट्स को मिलाया तो अलग प्रोडक्ट निकला? ऐसे क्या संकेत होते हैं, ऐसे क्या संकेत बिंदु होते हैं कि हाँ भाई केमिकल रिएक्शन हुआ है? सो इसके फोर मेन पॉइंट्स होते हैं जिससे हमें पता लगता है हाँ जी केमिकल रिएक्शन हुआ है। 4 ऐसी चीजें होती हैं जिनसे हमें पता क्या लगता है केमिकल रिएक्शन हुआ है। फर्स्ट चीज क्या होती है? कलर चेंज हो जाता है। पहली चीज क्या होती है? कलर चेंज हो जाता है। अगर हम कोई भी दो केमिकल्स को मिलाएंगे,
एक किस कलर का है, ब्लू, एक रेड कलर का है, दोनों को मिला के ऑरेंज बन गया। सपोज करना है, ठीक है, कलर चेंज होता है। हमने लैब में खूब होते हुए देखे हैं केमिकल्स रिएक्शन, हमने लैब में खूब केमिकल्स रिएक्शन होते हुए देखे हैं। तो हमने देखा जैसे कि जब वो दो केमिकल टेस्ट ट्यूब में डाल रहे होते हैं, दो टेस्ट ट्यूब में अलग अलग केमिकल्स होते हैं, एक बड़ी सी टेस्ट ट्यूब में वो दोनों टेस्ट ट्यूब के केमिकल्स डाल रहे होते हैं, कलर चेंज होता है, बिल्कुल होता है। स्टेट चेंज होती है, वो कभी गैस बन जाता है लिक्विड से, कभी गैस से लिक्विड बन जाता है, कभी सॉलिड से लिक्विड बन जाता है, कभी सॉलिड से गैस बन जाता है। हमारी तीन ही होती है। हमने क्लास 9 में मैटर इन आर्ट सराउंडिंग्स में पढ़ा था कि हमारे ओनली तीन स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो स्टेट चेंज में क्या होगा, या तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, ऐसे ही स्टेट चेंज होती है। ये भी हमने देखा है। टेम्परेचर चेंज होता है, या तो इंक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर या तो डिक्रीज हो जाएगा। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा, दो केमिकल्स को मिला के, दो रिएक्टेंट्स को मिला के एक प्रोडक्ट निकलेगा, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें टेम्परेचर चेंज होगा, या तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा या तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। एवोल्यूशन ऑफ गैस, दिस इज द मेन पॉइंट, मतलब ये मेन पॉइंट है। हमने देखा होगा जब भी हम दो टेस्ट ट्यूब होती है, एक में अलग केमिकल, एक में अलग केमिकल, एक बड़ी सी टेस्ट ट्यूब में हम दोनों को मिलाते हैं, ठीक है, वो दो रिएक्टेंट्स होते हैं, दोनों को मिला के प्रोडक्ट बनता है, कलर चेंज होता है, स्टेट चेंज होती है, टेम्परेचर चेंज होता है और गैस निकलती है। सबसे बड़ी बात अगर हम लैब्स में देखते हैं, एड्स में देखते हैं, कहीं भी देखते हैं, तो एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस निकलती है। तो ये चार मेन संकेत बिंदु हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, इंडिकेशन है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। कलर चेंज होता है कलर चेंज, स्टेट चेंज होती है स्टेट चेंज, एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस निकलती है, टेम्परेचर चेंज होता है। अगर बाय द वे नहीं हुआ ये सब तो हमारा केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, अगर ये सब होगा तो ही केमिकल रिएक्शन होगा, वरना मान लो कि केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ है, ये सब होगा तो केमिकल रिएक्शन मान लेंगे होगा, वरना केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, आगे से अगर ये सब चीज हो तो मानना केमिकल रिएक्शन हुआ है, वरना केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ। अब एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन क्या होता है? ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन इसकी मेन डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ केमिकल्स टू फॉर्म न्यू केमिकल्स। द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ केमिकल्स टू फॉर्म न्यू केमिकल्स। इसका मतलब जो एक प्रोसेस होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है? एक प्रोसेस होता है। केमिकल रिएक्शन हमारा क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें इंटरेक्ट होते हैं केमिकल्स, दो केमिकल्स या दो से ज्यादा केमिकल्स इंटरेक्ट होते हैं। इंटरेक्ट होना, इंटरेक्शन होना मतलब आपस में मिलना, इंटरेक्ट होना, इंटरेक्शन होना मतलब आपस में मिलना। क्या होना? आपस में मिलना। क्या होना? आपस में मिलना। तो दो या दो से ज्यादा केमिकल्स का इंटरेक्शन होना, आपस में मिलना, वो प्रोसेस होना और उससे कोई नया केमिकल बनना। केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है। केमिकल रिएक्शन क्या है? एक प्रोसेस है। सो जब भी कोई दो या दो से ज्यादा केमिकल्स इंटरेक्ट होते हैं, आपस में मिलते हैं और नया केमिकल बनाते हैं, वो एक पूरा प्रोसेस हो गया ना। दो या दो से ज्यादा केमिकल मिले, इंटरेक्शन हुआ, इंटरेक्ट हुए, नया केमिकल बनाया, ये पूरा क्या चला? एक प्रोसेस चला। क्या चला? एक प्रोसेस चला। इसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे कि हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। हाइड्रोजन किसके साथ इंटरेक्ट हुआ? किसके साथ मिला? हाइड्रोजन जाके किसके साथ मिला? ऑक्सीजन के साथ मिला। हाइड्रोजन जाकर मिला, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जाकर मिला, तो उससे क्या बन गया? वाटर। ना ये हाइड्रोजन है ना ये ऑक्सीजन, एक नई चीज बनी, वाटर। फॉर्म न्यू केमिकल्स, एक नया केमिकल बना, वाटर। हाइड्रोजन से मिला ऑक्सीजन, इंटरेक्ट हुआ, मिला, इंटरेक्शन हुआ उनका, तो उन्होंने एक नया केमिकल बना दिया, वाटर। तो ये पूरा प्रोसेस हुआ
और इसी को कहते हैं हम अपना केमिकल रिएक्शन H2 प्लस O2 H2O, H प्लस O2 H2O। H जाकर मिला O2 से, H जाकर मिला O2 से, दोनों केमिकल्स आपस में जाकर मिले, इंटरेक्शन हुआ, इंटरेक्ट हुए, क्या बन गया, एक नया केमिकल बन गया H2O वाटर। ऐसे C कार्बन डाइऑक्साइड जाके मिली ऑक्सीजन से, C कार्बन डाइऑक्साइड एक केमिकल है, ऑक्सीजन एक केमिकल है, वो दोनों जाके मिले आपस में, उन्होंने एक नई चीज बना दी कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना दी, एक नई चीज कार्बन डाइऑक्साइड। तो उन्होंने एक नया केमिकल बना दिया, इंटरेक्ट होके आपस में, सो इसी को कहते हैं केमिकल रिएक्शन। बहुत अच्छे से आई होप समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया तो रिपीट देखो। व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ये भी मैंने आपको बताया है कि केमिकल रिएक्शन में तो हमने ऐसे लिखा है हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। बट अगर हम केमिकल इक्वेशन की बात करें, तो अगर इसमें केमिकल रिएक्शन, पता है सबको केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन सबको पता है क्या होता है। अगर केमिकल रिएक्शन को हम किसका यूज करके रिप्रेजेंट करते हैं, अगर केमिकल रिएक्शन को हम किसका यूज कर दिखाते हैं, फॉर्मूला और सिंबल्स का यूज करके अगर हम केमिकल रिएक्शन को दिखाते हैं, फॉर्मूला और सिंबल्स का यूज कर अगर हम केमिकल रिएक्शन को दिखाते हैं, फॉर्मूला एंड सिंबल्स का यूज कर अगर हम केमिकल रिएक्शन को दिखाते हैं, तो उसको कहते हैं केमिकल इक्वेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करो। H है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन H की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन O2 है। क्या बना H2O, फॉर्मूला निकलाया। तो इसमें क्या हो रहा है, किसका यूज हो रहा है, फॉर्मूले का यूज हो रहा है, सिंबल का यूज हो रहा है। किसका यूज हो रहा है, फॉर्मूले का यूज हो रहा है, सिंबल का यूज हो रहा है। किसका यूज हो रहा है, फॉर्मूले का यूज हो रहा है, सिंबल का यूज हो रहा है। ठीक है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करी जा रही है, एक क्या करी जा रही है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करी जा रही है, सिंबॉलिक तरह से उसको दिखाया जा रहा है, उसी को कहते हैं केमिकल इक्वेशन। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन को किसका यूज करके, फॉर्मूला और सिंबल का यूज करके रिप्रेजेंट किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, उसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करी जा रही है, उसको कहते हैं केमिकल इक्वेशन। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन को किसका यूज करके, फॉर्मूला और सिंबल्स का यूज करके उसकी एक रिप्रेजेंटेशन की जा रही है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की जा रही है, उसको क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। बहुत ही इजी है केमिकल इक्वेशन। रिएक्शन का टॉपिक मैंने 2 बार समझाया है, बहुत अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। What is balanced chemical equation? What is balanced chemical equation? बैलेंसिंग के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपकी बैक एक्सरसाइज में, इन टेक्स्ट एक्सरसाइज, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में, बुक में। सो बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। सो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ये पता होना जरूरी है ना कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, एक केमिकल इक्वेशन क्या होती है, 10 बार बताया मैंने। केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन से बनती है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से बनती है। सो केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन का अगर हम फॉर्मूला और सिंबल का यूज करके रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। सो ऐसी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो होती है, कोई भी केमिकल इक्वेशन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए बोथ साइड्स में, मतलब रिएक्टेंट्स H प्लस O2, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, क्या है ये, H प्लस O2 केमिकल इक्वेशन है। H प्लस O2 क्या है, केमिकल इक्वेशन है। अगर इनमें इक्वल नंबर ऑफ एटम्स है ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, अगर दोनों साइड पर, मतलब रिएक्टेंट्स में भी उतने ही एटम होने चाहिए
प्रोडक्ट में भी उतने ही एटम होने चाहिए। जैसे कि H+O2, रिएक्टेंट में कितने एटम है? ऑक्सीजन में 2 एटम है। ऑक्सीजन में कितने एटम है? 2 एटम है। तो वो क्या बन गया? H2O। तो जब भी ऑक्सीजन में 2 ही एटम है, सॉरी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में 2 एटम है। क्या है? हाइड्रोजन में 2 एटम है। सो H2 है प्लस O है, H2 है प्लस O है, सॉरी वो मिस्टेक हो गई थी, H2 है प्लस O है, H2 है प्लस O है, हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है। तो बाद में इनमें 2 एटम है। 2 एटम किस में है? हाइड्रोजन में 2 एटम है, ऑक्सीजन में 1 एटम है। ठीक है, जब कुछ भी ना लिखा हो तो ऑक्सीजन में 1 एटम है, हाइड्रोजन में 2 एटम है। ऑक्सीजन में 1 एटम है, हाइड्रोजन में 2 एटम है। ऑक्सीजन में 1 एटम है, हाइड्रोजन में 2 एटम है। तो वो रिएक्टेंट में 2 एटम है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में 1। जब प्रोडक्ट बना तो H2O बना। तो इधर भी H2 मतलब कि हाइड्रोजन में 2 एटम है, ऑक्सीजन में 1 एटम है। तो मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में अगर इक्वल नंबर ऑफ एटम हो, केमिकल इक्वेशन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन्हीं को कहते हैं बोथ साइड्स, बोथ मतलब दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में अगर इक्वल नंबर ऑफ एटम हो तो उसे हम कहेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, क्योंकि बैलेंस्ड है, पहले जितना था बाद में भी उतना ही है, पहले जितना था बाद में भी उतना ही है। सो क्या हो गया? बैलेंस्ड हो गई केमिकल इक्वेशन हमारी। तो हम उसको क्या कहेंगे? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बहुत अच्छे समझाया, नहीं समझ आ रहा दोबारा देखो, आपको पक्का समझ आ जाएगा। उसके बाद अब इधर हमारी बुक में क्या दे रखा है? एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है। तो इससे क्वेश्चन भी पूछा गया है कि हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो चुका है। अब आप ही बताओ कि कैसे पता चलेगा हमें केमिकल रिएक्शन हो चुका है। ये मैं आपको बता देती हूँ किस पेज नंबर पे दे रखा है ये क्वेश्चन दे रखा है, फिर रिएक्शन दिखाई है, फिर उसके पीछे क्या दे रखा है? हमारा आंसर दे रखा है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पेज पे जहाँ पे आपका वो है ना इंट्रोडक्शन साइड चैप्टर का, उसी पेज पे क्वेश्चन दे रखा है, हाउ डू वी कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। हमें कैसे पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो चुका है, केमिकल रिएक्शन ने अपनी जगह ले ली है। इन्होंने मैग्नीशियम रिबन को जलाकर एक हमें एक्सपेरिमेंट दिखाया, तो हमें कैसे पता चला कि हाँ मैग्नीशियम रिबन में एक केमिकल रिएक्शन हो चुकी है, कि हमने ऑब्जर्व किया है। हमने एक चीज ऑब्जर्व किया, आपको वो अच्छे से देखना है डायग्राम, आपको वैसे भी समझ आ जाएगा। हमने ऑब्जर्व किया क्या चीज कि मैग्नीशियम रिबन को हमने जलाया है, मैग्नीशियम रिबन को हमने जलाया है मैग्नीशियम रिबन को। तो हमने एक चीज ऑब्जर्व किया, उसमें से एक डार्जिलिंग व्हाइट फ्लेम आ रही है, एक सफेद सी किरण आ रही है, एक सफेद सी रोशनी आ रही है, डार्जिलिंग व्हाइट फ्लेम आ रही है उसमें से, जब हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया है। जब हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया है तो हमने एक चीज को ऑब्जर्व किया है कि उसमें से एक डार्जिलिंग व्हाइट फ्लेम आ रही है और वो एक व्हाइट पाउडर में चेंज हो गया है। मैग्नीशियम रिबन को जब हमने जलाया है तो उसमें से व्हाइट से किरणें आ रही है, व्हाइट से बूंदे गिर रहे हैं, व्हाइट से मिट्टी गिर रही है, और वो मिट्टी क्या है? वो व्हाइट पाउडर है, वो सफेद पाउडर है। और वो पाउडर क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम को हमने एयर में जलाया। मैग्नीशियम रिबन था, मैग्नीशियम रिबन की आपको मैं फोटो लगा दूंगी यहाँ पर। मैग्नीशियम रिबन था, मैग्नीशियम रिबन को हमने किस में जलाया? हवा में जलाया। ये तो नहीं अब वहाँ उसको बंद करके जलाएंगे, जला ही नहीं सकते। मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया हमने, तो हवा में किसके साथ जाके मिला? हवा में ऑक्सीजन के साथ जाके मिला। हवा में ऑक्सीजन तो होती है, तो हवा में वो ऑक्सीजन के साथ जाकर मिला। तो सबसे पहले उसमें से तो एक डार्जिलिंग व्हाइट फ्लेम निकली, मतलब व्हाइट सा पाउडर निकला। ठीक है, और वो व्हाइट पाउडर क्या था? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम तो पहले से ही था, जब वो ऑक्सीजन के साथ मिल गया, एयर में ऑक्सीजन थी, जब वो जला तो ऑक्सीजन के साथ मिल गया, तो वो क्या फॉर्म हो गया? एक मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो गया। क्या फॉर्म हो गया? एक मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया।
हमने ये चीज तो ऑब्जर्व किया ना कि क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। कैसे बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, कि हमने क्या ऑब्जर्व किया जब हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया। हमने क्या ऑब्जर्व किया जब हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया, तो उसमें से एक वाइट वाइट सी मिट्टी निकली, वाइट वाइट सा पाउडर निकला, डार्जिलिंग वाइट फ्लेम निकली। वो क्या था, वाइट पाउडर था। वो पाउडर क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्योंकि मैग्नीशियम को हमने एयर में जलाया, मैग्नीशियम रिबन को हमने एयर में जलाया। एयर में ऑक्सीजन होती है, तो वो ऑक्सीजन के साथ जाके रिएक्ट कर गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी। ये क्वेश्चन जो है एक्सपेरिमेंट देके पूछा जा सकता है। इसको लर्न कर लो, बाकी समझने पे भी मेक श्योर कि आपको समझ आ